हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल लर्निंग बाय एडवोकेट रुमानी। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लास्ट वीडियो है। यहाँ हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पार्ट 5 एंड पार्ट 6 के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पार्ट 5 जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में, जिसमें सेक्शन 19 कहता है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, कहाँ पिटीशन प्रेजेंट की जाएगी। तो इसमें कहा गया है जहाँ शादी हुई है वहाँ, मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड। सेकंड, जहाँ से रिस्पोंडेंट बिलोंग करता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। नेक्स्ट, जहाँ दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट साथ रहे हों, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड एनी पिटीशन वहाँ के कोर्ट में फाइल की जाती है। हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 20 की, कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस। मतलब पिटीशंस में कंटेंट क्या होगा। तो इसमें बताया गया है कि पिटीशन में जो कंटेंट होगा वह ट्रू हो, उसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व हो और परमिसिबल हो कोर्ट के द्वारा। सेकंड, द स्टेटमेंट जो पिटीशन है अंडर दिस एक्ट शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर और सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। सेक्शन 21, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 1908। मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर दिस एक्ट वो रेगुलेट की जाएंगी CPC के तहत। All proceedings under this act shall be regulated as far as may be by the Code of Civil Procedure 1908. Section 21A, power to transfer petition in certain cases। तो सिंपल सी बात है, इसमें किसी भी केसेस में जो पिटीशंस हैं उसको ट्रांसफ़र करने की जो पावर्स हैं वो कोर्ट के पास है। Section 21B, Special provisions relating to trial and disposal of petitions under the Act। सेक्शन 20B कहता है जस्टिस के लिए जहाँ तक प्रैक्टिसेबल होगा कोई भी पिटीशन वो ट्रायल की जाएगी जब तक कंक्लूजन ना आ जाए। यही सेकंड कहता है इसका, एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज पॉसिबल शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द पिटीशन। Third, every appeal under this act shall be heard as possible, shall be made to conclude the hearing within 3 months from the date of service of notice of appeal। Section 21C, documentary evidence। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सिर्फ इस बात पर रोका नहीं जा सकता कि उस पर प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है और वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। Section 22, proceedings to be in camera and may not be printed or published। मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर दिस एक्ट वह ऑन कैमरा होंगी, पर उन प्रोसीडिंग्स को ना तो प्रिंट और ना ही पब्लिश किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वह पनिशेबल होगा। सेक्शन 23, डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में लाई गई हैं उन पर कोर्ट का काम है डिक्री देने का। मतलब कोर्ट सभी प्रोसीडिंग्स सभी ट्रायल्स पर डिक्री दे। सेक्शन 23A, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। अगर किसी पिटीशन में पिटिशनर जो है वो किसी रिस्पोंडेंट पर क्रुएल्टी और अडल्ट्री कोई भी कंटेस्टेड डाइवोर्स का ग्राउंड लगाता है तो उस केस में रिस्पोंडेंट अपने आप को डिफेंड करने के साथ साथ वह काउंटर क्लेम भी कर सकता है और अपने लिए रिलीफ की मांग कर सकता है। सेक्शन 24, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर कोई भी पार्टी चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ पिटीशन फाइल करता है और उनके पास इनकम नहीं है पिटीशन फाइल करने की और केस से रिलेटेड एक्सपेंस उठाने की इनकम नहीं है तो वह पिटीशन में अपील कर सकते हैं कि रेस्पोंडेंट जो है वो पे करेगा पिटिशनर को सारी अमाउंट जो होगी एक्सपेंसेस की। सेक्शन 25, परमानेंट एलिमनी एंड
मेंटेनेंस। अगर किसी भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई पिटीशन आती है हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, तो कोर्ट डिक्री पास करते टाइम पिटिशनर के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उसके लिए रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वह पिटिशनर को मेंटेनेंस या फिर परमानेंट एलिमनी दे। सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चाइल्ड। नलिटी ऑफ मैरिज का कोई भी केस अगर कोर्ट में आता है, चाहे वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज हो, जुडिशियल सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो, कोई भी केस, तो उस सिचुएशन में कस्टडी ऑफ चाइल्ड किस पर डाली जाएगी उसका फैसला कोर्ट लेगी, कोर्ट तय करेगी। सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ बात आती है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो दोनों के नाम से है, जब डाइवोर्स हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल भी कोर्ट तय करेगी, कोर्ट के द्वारा ही होगा। सेक्शन 28 अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर। इसमें कहा गया है कि अगर कोई डिक्री और ऑर्डर आता है कोर्ट के द्वारा, ईदर इन फेवर ऑफ पिटिशनर और इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट, तो उस केस में डिक्री और ऑर्डर के अगेंस्ट अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर आया है वह अपील कर सकती है। पार्ट 6 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये लास्ट पार्ट है। इसमें सेविंग्स एंड रिपील्स को बताया गया है। हिंदू मैरिज को बचाने के लिए, ताकि वो नल एंड वॉइड ना कर दी जाए, उसके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं जिन्हें सेक्शन 29 के सेविंग्स में बताया गया है। वहीं सेक्शन 30 रिपील हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल 30 सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कंप्लीट हो गए। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पहले ही कवर कर लिया था और आज की वीडियो में पार्ट 5 एंड 6 भी कवर कर लिया। तो फॉर ऑल द 4 पार्ट्स डू चेक आवर प्लेलिस्ट।